हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे सम इफ्स प्लस इफ। अभी तक आपने सीखा होगा सम इफ्स एंड इफ अलग अलग। अभी मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा। इसको हम डायनेमिक करेंगे इफ के साथ। तो चलिए मैं आपको डेटा समझा देता हूं कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि क्यों हमें सम इफ्स के साथ इफ यूज करना है। ठीक है, तो मैं ये एक टेबल उठा लेता हूं। ये कॉपी कर लिया मैंने, यहां पे पेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ये डिलीट कर देते हैं। मेरे पास एक टेबल है, ये एक टेबल है जिसमें सेल्स मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय नेम, जोन, लोकेशन, टाइप और उनकी सेल्स है, क्या उन्होंने सेल किया है। अब मुझे समरी बनानी है इसकी। मुझे अपने मैनेजर को डेटा देना है कि किस जोन में कितना सेल हुआ, लेकिन हम उसको ये भी चाहिए कि अर्बन और रूरल में कितना सेल हुआ। उसको यहाँ पे वो चाहिए, बटन चाहिए कि अगर वो ऑल सेलेक्ट करते हैं तो टोटल आ जाए, अर्बन प्लस रूरल का डेटा आ जाए। अगर वो अर्बन यहाँ पे लेते हैं तो अर्बन आ जाए, और अगर यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करते हैं तो रूरल का डेटा आ जाए। तो आज मैं ये आपको बताऊंगा इसको हम डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप वैलिडेशन, इसको हम बनाने के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे डेटा टैब में, वैलिडेशन में यहाँ पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल अर्बन रूरल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे डाल दीजिए, ओके कर दीजिए सिंपल। फिर यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम लगाते हैं सम इफ्स लगाएंगे। सम इफ्स लगा दिया मैंने। सम रेंज, हमें क्या सम करना है, सेल सम करनी है। फ्रीज कर दिया इसको हमने। अब हमें पहला पैरामीटर हमारा जोन वाइज चाहिए, तो मैं इसको जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्राइटेरिया में, और क्राइटेरिया दे दे रहा हूँ इसका जोन। फ्रीज करते चल रहा हूँ साथ साथ, आप देखिएगा। अब क्या चाहिए हमें, अब यहाँ हमें देखना है, अगर मैं इतने पे कर दूंगा, ये क्लोज कर दिया मैंने, तो ये हमारा बेसिक सम इफ लग गया। इसमें टोटल है, सब कुछ टोटल आ गया। ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो इससे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको डिलीट करते हैं, इस फॉर्मूले को एडिट करते हैं। बैक जाएंगे, एक कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लोकेशन टाइप, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फ्रीज कर दिया। अब मैं लगाऊंगा, अब यहाँ कह रहा है क्राइटेरिया 2, कॉमा लगाया हमने, क्राइटेरिया 2 इसको चाहिए। तो अभी इसकी जगह मैं इफ़ यूज करूँगा। मैं क्या लगाऊंगा, इफ़। आप ध्यान दीजिएगा, इफ़ लॉजिक टेस्ट में कराऊंगा इसका। ये इक्वल, फ्रीज कर दे, इक्वल टू ऑल हो, तो अगर ये ऑल होता है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉट इक्वल टू दे दें। अदरवाइज अगर ऑल के अलावा कुछ और है तो फिर वही वैल्यू हमें उठा के दे दे। ठीक है, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक ब्रैकेट और हम लगा देंगे सम इफ क्लोज करने के लिए। अब हम सिंपल करेंगे इंटर। अब इसको मैं पूरा नीचे ड्रैग कर दे रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डेटा भी चेंज हो रहा है साथ साथ। ऑल कर दिया हमने, ऑल आ गया। अर्बन कर दिया, अर्बन आ गया। रूरल कर दिया, रूरल आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमने नॉर्मल सम इफ लगा लिया, मैं एक बार इफ दोबारा लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। तो हमने लोकेशन टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, इफ़ का फंक्शन लगाया। अब इसमें हमने लॉजिक टेस्ट कराया कि अगर हमारा ये कॉलम यहाँ पे अगर ऑल लिखा है, ये इक्वल टू ऑल है, तो नॉट इक्वल टू दे दो। ये लगाने से हमारा ये कंडीशन नहीं चेक करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जोन पे लगा उसके हिसाब से डेटा दे देगा।
और फिर अब ये अगला कंडीशन क्या होगा हमारा, अगर ये ऑल नहीं लिखा है तो फिर वही दे दो जो ऊपर लिखा है, जो K1 में लिखा है। तो यहाँ पे वो डेटा फैच करके दे देता है, बस और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अब ब्रैकेट क्लोज करते एंटर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग सम इफ कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।